नमस्कार। कंजंक्शन के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट है काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन उसके कितने प्रकार है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मैंने बता दिया है। जो सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन है उसके साथ जो क्लॉज बनता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है और वो सहायता किसकी करता है? प्रिंसिपल क्लॉज की। ठीक है। अब कंजंक्शन ऑफ टाइम, रीजन, कॉन्सिक्वेंस, रियल ड्यूअल पर्पज, कंडीशन, कंसेशन या कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रास्ट, कंपैरिजन, मैनर। ठीक है, इसको वन बाय वन समझते हैं। पहले तो बात करते हैं टाइम की। कंजंक्शन ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ टाइम। कंजंक्शन ऑफ टाइम का मतलब है कंजंक्शन का वो क्लॉज जो टाइम को इंट्रोड्यूस कराए। ठीक है। जैसे वो कौन कौन से हो सकते हैं? बिफोर, आफ्टर, सिंस, टिल एंड टिल, एज सुन एज वाइल, ये सब कौन से होते हैं? तो टाइम को इंट्रोड्यूस कराए, टाइम के बारे में बताए। जैसे सिंपल रवि had died before he reached seven 70। रवि मर गया था बिफोर। टाइम को बता रहे हैं बिफोर कब मर गया था? जब वो 70 साल का हुआ उससे पहले वो मर गया था। बिफोर का मतलब तक, उससे पहले वो मर गया था। ठीक है। तो इसमें दो क्लोज है, एक क्लोज तो ये वाला है और एक क्लोज ये वाला है। ये वाला कौन सा है? सबऑर्डिनेट क्लोज। ये वाला कौन सा है? मेन क्लोज या फिर प्रिंसिपल क्लोज। ठीक है। दोनों के नाम से इसे जाना जाता है। तो ये जो है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये इस पर डिपेंड करता है। रवि है डाई, मर गया बिफोर ही रीच्ड 70। ठीक है। ही से भी पता लगता है तो ही है। आप पी क्यू आर बनाए होंगे तो देखा होगा जो प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन स्टार्टिंग में नहीं आता है। प्रोनाउन से पहले कोई ये नाउन रहा होगा तो नाउन पहले आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द डॉक्टर केम आफ्टर पेशेंट हैड डाइड। ये बहुत फेमस भी है इस। ठीक है। क्योंकि ये केम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये हैड के साथ हैड और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। कहाँ थर्ड फॉर्म आ रही है, कहाँ सेकंड फॉर्म आ रही है, ये भी देखा जाता है। इसका सिंपल सा ट्रिक ये है, सबसे पहले इस दोनों घटना में से कौन सी घटना पहले हुई? पहले डॉक्टर आया या फिर पेशेंट मरा? पेशेंट मरा ना, तो इसको परफेक्ट में लिखा जाएगा और डॉक्टर आने वाली कंडीशन को सेकंड फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है। परफेक्ट मतलब जो टाइम जो हो चुका था, डॉक्टर वो सॉरी पेशेंट मर चुका था। खैर ये तो समझाने वाली बात थी। टाइम का हम देख रहे हैं कंजंक्शन ऑफ टाइम। टाइम बता रहा है ये आफ्टर, कि ये जो घटना हुई थी कब हुई थी? ये घटना तब हुई थी जब पेशेंट पेशेंट मरने की घटना कब हुई थी? जब डॉक्टर आने पर। द डॉक्टर केम, डॉक्टर आया। आफ्टर किसके बाद आया? द पेशेंट हैड डाइड। तो ये वाला जो क्लोज है ये इस पर डिपेंड करता है। ठीक है। इसे बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ टाइम। टिल एंड देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। वेट हेयर टिल, और अनटिल दोनों आ जाएगा। अनटिल आई रिटर्न। वेट हेयर, यहाँ प्रतीक्षा करो। टिल आई रिटर्न, जब तक मैं आता हूँ। ठीक है। वेट हेयर टिल अनटिल आई एंटर, जब तक मैं यहाँ नहीं आ जाता आप यहाँ प्रतीक्षा करो। दोनों तकरीबन बात एक ही है। तो क्लियर हो गया यहाँ पे भी कि
ये टाइम को बता रहा है। और एक अनलेस है, अनलेस से मत कंफ्यूज होना ना, अनलेस कंडीशन को बताता है, ये टाइम को बता रहा है। एज सुन एज आई विल लीव, एज soon as you come, as soon as you come। सबसे पहले तो as soon as के साथ ना ये कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कनेक्टर वाले, उनके साथ ना you will come नहीं आएगा, ठीक है। ये बात याद रखना, you will come और बोलेगा गलती बता दो, ठीक है। जो कंडीशनल वाले होगा ना, if you come I will leave, ऐसे वाले। तो आई विल लीव, मैं छोड़ूंगा, मैं जाऊंगा, कब जाऊंगा वो टाइम बता रहा है। एज सुन है जैसे ही तुम आते हो। अगला देखती है, वाइल ले लो, वाइल मेक, या फिर एज लॉन्ग एज ले लो, फिर हिज नेम विल लीव सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड लास्ट। इसका नाम तब तक रहेगा जब तक लंबे समय तक उसका नाम रहेगा। सिंपल बात से ये उठाया गया है। हिज नेम विल लीव सो लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज इसका पेयर भी बताऊंगा आगे चल के आएगा। अभी तो बस ये बता रहे कि कुछ कंजंक्शन के प्रकार कितने होते हैं और उनके कहाँ कहाँ बस किस तरीके से उससे क्वेश्चन आते हैं। जो मेन ज़्यादा ना, जो पेयर वाले वो आगे बताऊंगा। द वर्ल्ड, एक वैन का भी ले लो, वैन इम्पोर्टेंट है। इट happened when I was in Delhi। ये हुआ जब मैं दिल्ली में था। तो when, इधर so long, इधर as soon as, इधर दोनों ये इनको अंडरलाइन कर लो, सब पता लग जाएगा आपको। तो इट हैपन्ड, ये हुआ। हैपन्ड मतलब कुछ घटने को हो जाती है, उसे बोलते हैं हैपन्ड। इट हैपन्ड, ये हुआ। कब हुआ? वैन, जब। आई वॉज इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था तब हुआ। ये जो भी हुआ होगा, खैर बराबर। ठीक है, एक वैन नंबर को भी ले लो तो he comes to me whenever he needs मनी, लिख लो मनी। ही कम्स टू मी, मेरे पास आता है, वेन एवर, जब कभी भी उसे ज़रूरत होती है पैसे की। हिंदी तो ये है। तो वेन एवर का मतलब टाइम को बता रहा है, मतलब टाइम का मतलब वो नहीं 5 बजे है 7 बजे है, एक ड्यूरेशन बता रहा है कि किस कब आता है मेरे को, जब भी उसके पैसे की कमी होती है तो उस टाइम पर मेरे पास आता है। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट होती है सेकंड, कंजंक्शन ऑफ कॉज, है ना। और फिर रीजन भी बोलते हैं सर, रीजन। जैसे अब पता है रीजन बताने वाले, कॉज बताने वाले, कारण बताने वाले कौन होंगे। क्लियर बात। सबसे बड़ा तो बिकॉज कारण बताता है, सिंस भी कारण बताता है, सॉरी एज भी कारण बताता है, एज। तो चलती है, पहले बिकॉज ही लेते। बिकॉज आई लव हर, बिकॉज सी लव्स मी, मैं उससे प्यार करता हूँ क्योंकि वो मेरे से प्यार करती है। कारण बता रहे बिकॉज, ठीक है। बिकॉज से कारण बता रहे एक, या फिर एक सिंपल ले लेते हैं कभी। रवि कॉल्ड कभी
रवि कॉल्ड कभी वैन ले लेते कर, रवि कॉल्ड कभी बिकॉज ही नीडेड मनी। ठीक है, रवि ने उसे बुलाया क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी, तो बिकॉज। अगला लेते सिंस। सिंस इट वॉज अ हॉलीडे आई डिड नो गो टू ऑफिस। सिंस मतलब कारण बता रहा है। सिंस आपने सुना होगा, एक तो होता है टाइम को सोचे, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ठीक है। और एक यहाँ पे चूंकि, चूंकि चूंकि इट वाज हॉलीडे, क्योंकि एक छुट्टी छुट्टी थी। आई डिडंट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया। डिडंट पढ़ा जाता है, डिड नॉट, और डिंट भी पढ़ा जाता है। डिडंट स्पोकन में डिंट भी बोला जाता है। आई डिड नॉट गो टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं गया। अगला देखते हैं। एज ही वॉज नॉट देयर, आई स्पोक टू हिज ब्रदर। क्योंकि रीजन बता रहा है, क्योंकि एज ही वॉज नॉट देयर, वो वहाँ नहीं था। आई स्पोक टू टू हिज ब्रदर, तो मैंने किससे बात करी, उसके भाई से बात करी। नेक्स्ट चलते हैं तीसरा। अब रिजल्ट वाले पे चलते हैं। ये रीजन था, रिजल्ट वाले पे कंफ्यूज मत होना। कंजंक्शन ऑफ रिजल्ट, इसका एक ही पेयर बनता है रिजल्ट का। सो के साथ डैट, मेनली डैट होता है इसका। देखते हैं जैसे रवि वॉज सो इंटेलिजेंट दैट ही won the first prize, he won the first prize। रवि was so intelligent, रवि बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए सो इंटेलिजेंट डैट, सो के डैट का भी प्रयोग होता है। ही वॉन द फर्स्ट प्राइज, वो फर्स्ट प्राइज जीतने के लिए वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये बात कीजिए। अच्छा, ये पड़ जाता है प्राइज, और एक होता है प्राइज, ये होता है प्राइज, ये होता है प्राइज। दो लोगों में से प्राइस 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 थोड़ा गलत प्रोनाउंशिएट कर देते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो चाहो तो इसका। रवि इज सच, रवि इज सच, रवि सच एन innocent boy, Ravi is such an innocent boy that he trusts everyone easily। अच्छा, रवि ट्रस्ट करता है, रवि पर ट्रस्ट होता है इजीली। देखना, पढ़ के देखना, मैं बता रहा हूँ। रवि इज सच एन इनोसेंट बॉय, रवि एक ऐसा इनोसेंट बॉय है, मतलब मासूम बच्चा है रवि। एस डैड की, सच के साथ डैड का भी आता है कि ही ट्रस्ट, वो ट्रस्ट करता है एवरी वन इजीली, किसी पे भी, हर किसी पे भी इजीली ट्रस्ट करता है। वो बहुत भोला भाला बच्चा है, बहुत सीधा बच्चा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो, ये रिपीट हुए हैं, जैसे ये डैट इसमें भी आ गया ना रिजल्ट वाले में, और ये डैट और किस में भी आ सकता है, जैसे कि पर्पज वाले। देख लो, कौन सा, फोर्थ, कंजंक्शन ऑफ पर्पज। पर्पज का, ठीक है, पर्पज वाले कौन से, डैट, सो डैट, लास्ट, ये पर्पज वाले हैं। जैसे वी ईट,
that we may live, हम खाते ताकि हम जिंदा रह सके, ठीक है। तो डैट पर्पज़ है ना, खाने का क्या पर्पज़ है, जिंदा रहने के लिए पर्पज़ है। ये डैट का प्रयोग एक तो पर्पज़ के लिए हो गया, ठीक है। कंजंक्शन है डैट, ध्यान रखना, पता तो है कंजंक्शन है, अलग सेंटेंस है, अलग सेंटेंस है, लेकिन कौन सा कंजंक्शन है इसके बारे में पढ़ रहे हैं, एक बार रिपीट कर। सो डैट रवि वर्कड हार्ड so that he might pass, ताकि वो पास हो सके। पास्ट पास्ट की बात है। रवि वर्कड हार्ड, रवि ने बहुत कठिन परिश्रम किया, सो डैट ताकि, ही माइट पास ताकि वो पास हो सके, ठीक है। मे से बनाया माइट, अब मे से क्यों बनाया माइट, क्योंकि ये जो मेरा प्रिंसिपल क्लोज है, ये मैं प्रिंसिपल क्लोज किस में, पास्ट में, इसे से याद रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट लास्ट का देखते हैं। वो केयरफुली lest you should fall, इसे इंपॉर्टेंट कर लेना। लेस्ट है ना, एल वरना लेस्ट, स्पेलिंग ये लेस्ट, लेस्ट के साथ ना शुड आता है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना है। लेस्ट के साथ हमेशा शुड आएगा। वो केयरफुली, ध्यान से चलो। लेस्ट यू, पता है वहाँ पे वो मे लगा देगा, यू मे फॉल डाउन, यू मे फॉल, मतलब फॉल डाउन लिख लो, फॉल लिख लो, ये तुम गिर सकते हो, तो आपको लगेगा बिल्कुल सही है, क्योंकि स्पोकन वगैरह में तो ये कि संभावना के लिए हम मे यूज़ करते हैं, लेकिन ये पेयर है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड यूज़ होता है, यू शुड। तो यू, ये मैंने यू तुम्हें गिरना चाहिए, ऐसा नहीं, इसका हिंदी तो वही है, तुम गिर सकते हो, लेकिन बस पेयर ही है। अगला स्टार्ट करते हैं। 5, कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। कंडीशन वाले को, जो कंडीशन वाले क्लॉजेस कौन सा, जो क्लॉजेस है उसके जो वर्ड है कौन कौन से हो सकते हैं। कंडीशन वर्ड सब पॉपुलर, इफ से कंडीशन लगती है, सबसे इंपॉर्टेंट तो इफ है, और एज इफ। देखते हैं कि सबसे पहले इफ का लेते हैं। रवि विल डिसमिस यू, रवि तुम्हें डिसमिस कर देगा। अब कंडीशन लगा दो, कब कर देगा, इफ, अगर, यू आर लेट अगेन, ये वार्निंग टाइप भी है। खैर रवि तुम्हें डिसमिस कर देगा अगर तुम लेट आए तो अगर से क्या पता लग रहा है, कंडीशन पता लग रहा है, तो कंडीशन वाला जो कंजंक्शन है वो इफ आ गया, पहला आ गया। और देख लो, एज इफ, सी बिहेव एज इफ, सी बिहेव एज इफ शी वर मैड, इसमें दो तीन चीज़ आता है। सी बिहेव, वो ऐसा बर्ताव करती है, एज इफ का मतलब मानो, वो ऐसा बर्ताव करती है मानो जैसे वो उस फीलिंग में, वो ऐसा बोल रही है मानो जैसे मेरा बाप हो, ठीक है। ही स्पीक्स एज इफ ही वर माई फादर, जो भी है। ध्यान रखने वाली ये बात ये है, शी मेरा क्या है, थर्ड पर्सन है, पर्सन के हिसाब से, शी के साथ वॉज आता है, यहाँ वर है, और ये फिक्स करेक्ट है, सेंटेंस ये फिक्स है, और यहाँ पे सेंटेंस में आता है। तो याद रखना कि सी के साथ तुम्हारे को कम भी दिखेगा, एक आगे चल कर दिखाऊंगा वो भी सही रहेगा, ठीक है। तो शी के साथ वर आ गया, ये क्लियर है, क्यों, क्योंकि ये एज इफ वाला सेंटेंस है, एज इफ याद रख लो। शी बिहेव एज इफ, वो ऐसे बर्ताव करती है, शी वर मैड, जैसे वो पागल हो, ठीक है, वो ऐसे बर्ताव कर रही है, वो ऐसे दिखा रही है जैसे पागल हो। इस वेव को कहने के लिए इस सेंटेंस का यूज़ करती है। अगला चलती है अनलेस वगैरह, जो कंडीशन बताई ना अनलेस की। रवि कैन नॉट बी pardoned unless he confesses his fault,
ये कैन का पैसिव बन के पहले बनता है, ठीक है। कैन प्लस वर्ब, कैन प्लस बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म, ये पैसिव है। पैसिव वाले में बता दूंगा। इसमें रवि ने काम नहीं किया, रवि पे काम होता है। क्या रवि पे काम हुआ है? रवि कांट बी पार्डन, रवि को क्षमा नहीं किया जा सकता। कब तक नहीं किया जा सकता? अनलेस, ठीक है। कंडीशन बता रहा है, क्या कंडीशन है? ही कन्फेसिज, कन्फेसिज तायती है वाला, कन्फेसिज हिज फॉल्ट, अपनी गलती तब तक वो कन्फेस ना करे। कन्फेस का मतलब होता है कन्फेस, कन्फेस मतलब होता है अपनी गलती को स्वीकार करना, अपनी गलती मानना। तो जब तक वो अपनी गलती को नहीं मानता तब तक उसको क्षमा नहीं किया जा सकता। और लास्ट ले लो, प्रोवाइडेड, बशर्ते प्रोवाइडेड डैट, दोनों सेम ही होते हैं, आप यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। आई एग्री टू these terms, I agree to this term provided, बशर्ते you agree to my, आई एग्री, मैं सहमत हूँ। किससे सहमत हूँ? टू दीज टर्म्स, दीज आ गए ना इसलिए टर्म्स लिखा जाएगा, ठीक है। दिस होता है तो टर्म हो जाता है। दीज टर्म्स में सहमत हूँ, इन टर्म्स में, इन कंडीशन से। कौन सी टर्म? प्रोवाइडेड, बशर्ते, शर्त ये बशर्ते यू एग्री, तुम्हें एग्री होना है टू माइन, माई कंडीशन। जो माई टर्म्स, माई टर्म्स है ना, माई टर्म्स को माइन लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो माई टर्म्स ये किसके बराबर है? माई टर्म्स को ना लिख के माइंड माइंड लगा दिया। क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। कॉन्ट्रास्ट वाला, कंजंक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट वाला, कॉन्ट्रास्ट में दो और, इवन दो भी होता है, दो और ऑल दो, ये तकरीबन सेम से काम करते हैं। ऑल दो, इसमें स्पेस नहीं आएगा। ऑल दो ही इज अ बिलियनियर, बिलियनियर की स्पेलिंग आती है, देख लेना, बिलियनियर, ठीक है, बिलियनियर। ही डज नॉट शो ऑफ, इसमें ना कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। एक ये वाला ना, क्या सेंटेंस, ऑल दो, दो दो को भी लिखवा देता है, फिर दोनों समझ में आ जाएंगे। एक में समझाऊंगा तो दूसरा आपको समझ में क्लियर आ जाएगा। His brother did not tell the truth, though he knew what what happened last night. ऑल दो, हालांकि, यद्यपि, इसका भी हालांकि यद्यपि कहाँ गया ये, इसका भी हालांकि यद्यपि होता है, ठीक है। दोनों का मतलब है तो हालांकि यद्यपि होता है, मतलब इसका मतलब पता क्या है? कॉन्ट्रास्ट दिखाता है। ये वाली बात एक ऊपर वाली का आएगा तो अगली वाली नीचे का आएगा, ठीक है। ये वाली ऊपर, अगली नीचे, ये वाली बात नीचे का आएगा तो अगली वाली बात ऊपर का आएगा। इसमें दो तीन चीज़ याद रखना, ऑल दो के साथ यहाँ पर कॉमन लगेगा या फिर येट लगेगा। कॉमन लगेगा, कॉमन लगाओ तो कॉमन लगाना, ऐसे यहाँ पर, ठीक है। दोनों एक साथ नहीं आते वैसे तो इसमें। देखते हैं ऑल दो, हालांकि, हालांकि का मतलब पता है क्या? हालांकि ये है कि इतना तो मैं समझता हूँ, मतलब ये बात तो अंडरस्टूड है, ये तो पता है हम दोनों को, ये तो फिर इसके बाद कंडीशन लग जाती है, ठीक है। हालांकि कंडीशन वाले में आएगा नहीं, इसलिए मायने मायने से फ़र्क है। और ये आता नहीं कि ये वाला कौन से, मतलब काइंड्स ऑफ कंजंक्शन में आता है, ये इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। जो बस ये आएंगे, ये थोड़ी सी इंग्लिश समझाने के तौर पर बताए जा रहे हैं, वरना क्वेश्चन तो कहाँ से आएंगे? वो प्रीवियस पेपर है उनसे प्रैक्टिस करके क्वेश्चन आएंगे। ऑल दो, हालांकि, ही इज़ अ बिलियनियर, हालांकि वो बिलियनियर है और अरबपति है, ठीक है। तो अरबपति एक पॉजिटिव हो गया, अरबपति का एटीट्यूड वगैरह कैसा होएगा, रहन सहन कैसा होएगा, ये वो। ही डज नॉट शो ऑफ, फिर भी
हालांकि ये लिखने के बाद ये कॉमा का मतलब फिर भी, हालांकि वो बिलियनियर है फिर भी वो शो ऑफ नहीं करता। ठीक है, ये न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर में पढ़ाता हूँ ना, इसमें आता है। अगला, हिज ब्रदर डिड नॉट टेल द ट्रुथ, उसके ब्रदर ने कुछ भी सच्चाई नहीं बताई। दो, हालांकि ही न्यू, वो जानता था। वट हैपन्ड लास्ट नाइट, कि क्या हुआ है लास्ट नाइट में। ठीक है, या वट है को क्या करनी है, ये वट एक मेरा क्लोज बना रहा है, नॉन क्लोज। 7, कंपैरिजन, कंजंक्शन ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए दो वर्ड यूज होते हैं मोस्टली, एज और देन। एज देखते हैं, ही इज एज क्लेवर एज मी, आई। ही loves me as much as you। देखते दोनों को, ही इज एज क्लेवर एज। ठीक है, ये कंपैरिजन करता है, कंपैरिजन कर रहा है ना, एज क्लेवर एज आई। तो यहाँ पे मी नहीं आएगा। मी क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की इसकी जो ही की जो तुलना है ना, वो ऑब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्ट से होएगी, इसलिए मी आएगा। सॉरी, इसलिए आई आएगा। मी तब तक नहीं आ सकता क्योंकि मी क्या है, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, एक मिनट में करेक्ट कर देता हूँ। ये मेरा क्या है, सब्जेक्टिव केस। तो इस सब्जेक्टिव केस की सब्जेक्ट से ही तुलना होगी ना, इसलिए आई सब्जेक्ट है, आई का जो ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी नहीं आएगा। ठीक है, ही लव्स, वो यार ही लव्स मी, वो मुझे प्यार करता है, एज मच, इतना प्यार करता है जितना तुम्हें करता है। तो ये यू की तुलना उससे हुई है। ही दोनों को प्यार कर रहा है, ही लव्स मी एज मच एज यू, जितना वो तुम्हें प्यार करता है उतना वो मुझे प्यार करता है। तो ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है। और लेट आ गया। वैसे मैंने आपका एडजेक्टिव में बहुत अच्छी तरह करा रखा है, और देखिएगा। शी लाइक्स मी नो लेस देन यू, या फिर ही इज टॉलर देन यू। सबसे पहले तो देन वो वाला आ जाता है, TEHEN, देन, THEN, देन। ये देन नहीं होता, देन तब, जब तब वाला होता है देन। ये वाला THEN, देन। तो शी लाइक्स मी, वो मुझे पसंद करती है, नो लेस देन यू, तुमसे तुमसे मतलब मुझे ज़्यादा पसंद करती है, नो लेस देन यू, तुमसे तुमसे कम नहीं। ठीक है, मतलब मुझे ज़्यादा पसंद करती है। ही इज़ टॉलर, वो लंबा है, किससे लंबा है, देन यू, तुमसे लंबा है। क्लियर बात हो गई होगी। अब मैनर वाले में आ जाओ, लास्ट 8, कंजंक्शन ऑफ मैनर। और ये लास्ट है, उसमें भी एज यूज होएगा। मैन विल, एक ईडियम लिख देता हूँ, मैन विल रीप एज दे सो, ये एक ईडियम है। ठीक है, तो यहाँ पे एज का प्रयोग है। ठीक है, मैनर का मतलब क्या होता है, इसमें जो मैनर को इंट्रोड्यूस करे, तरीके को इंट्रोड्यूस करे। ठीक है, एक्सटेंड, किसी हद को, किस कहाँ तक हद है उसको इंट्रोड्यूस करे। तो मैन विल लीव, जैसे मैन बोएगा वैसे काटेगा। ठीक है, जैसे बोएगा वैसे काटेगा, इसकी हिंदी ये है। और अकॉर्डिंग एज, ही चोज द कैंडिडेट्स अकॉर्डिंग एज दे वर फिट। ठीक है, ये मैनर अकॉर्डिंग एज भी मैनर वाले को दिखाता है। ही चोज, वो चोज करता है, वो चुनता है। द कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को चुनता है। अकॉर्डिंग एज, किसके अनुसार, दे वर फिट, कि वो फिट है यानी उसके हिसाब से। ठीक है, चलते आगे।
अब दो तरीके की और होती है आपका कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन और कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, बात करते पहले कोरिलेटिव कोरिलेटिव कंजंक्शन। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। कोरिलेटिव कंजंक्शन जो एक पेयर में आते हैं ने उनको बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन। और दूसरी बात जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, वो पेयर में तो आएंगे सेम रैंक के या सेम टाइप के साथ ही आएंगे, मतलब नाउन नाउन के साथ आएगा, प्रोनाउन प्रोनाउन के साथ आएगा। ठीक है, either you or your classmate has stolen pen my pen my pen एक पेन है। तो ध्यान रखना, आइदर यू और आइदर का पेयर यूज हो गया, और आइदर के साथ आ गया मेरा क्या है, वैसे तो प्रोनाउन है, ये क्या होगा, नाउन हो गया। ठीक है, प्रोनाउन नाउन भी आ सकता है एक साथ। ठीक है, आइदर यू या तो तुमने या फिर तुम्हारे भाई ने, आइदर और योर और के साथ जो होता है ना, दो में से एक के लिए चुना जाता है, दोनों में से एक, या तो तुमने या तुम्हारे भाई ने हैज़, ठीक है, चुराया है, इसमें हैज़ स्टोलन माई पेन। आइदर वगैरह के साथ जो पास वाले जो होता है ना, उसके साथ उसके हिसाब से पास वाला नाउन होता है, उसके हिसाब से मेरे वर्ब आती है। पास वाला नाउन क्या है, क्लासमेट, क्लासमेट के हिसाब से हैज़ आया है। आगे देखते हैं। You can neither read nor writing। अब इसमें क्या है, यू कैन, नाइदर, नाइदर मतलब नाइदर में दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, उसमें तक आइदर का मतलब दोनों में से एक, तुम में से, नाइदर का मतलब दोनों में से एक नहीं, और दोनों के लिए बहुत। तो यू कैन नाइदर रीड, ना तो तुम पढ़ सकते हो, नो राइटिंग, ना ही तुम लिख सकते हो। इसमें रीड के साथ यहाँ से राइटिंग नहीं आएगा, राइट आएगा, बस ये फ़र्क होता है, राइट। ठीक है, ये भी बेस फॉर्म आया तो ये बेस फॉर्म आएगा, बस इतना फ़र्क होता है, इसे बोलते हैं सेम रैंक वाले। नेक्स्ट चलते हैं, रवि इज नॉट ओनली intelligent but also लेबोरियस मतलब प्रेशर में मेहनती को बोलते हैं। तो रवि नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, नॉट ओनली बट ऑल्सो किसके साथ आया आपका, ये है एडजेक्टिव, और ये भी एडजेक्टिव, इनकी पोजीशन ये रही, एडजेक्टिव की पोजीशन ये रही। ठीक है, ये एडजेक्टिव है, इससे पहले आ गया, ये एडजेक्टिव इससे पहले आ गया, इस तरीके से देख लो, आगे पीछे नहीं होना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल भी। अब इससे दो तीन तरीके और बन जाएंगे इसमें। जैसे बताओ कि इसमें क्या समझेंगे, आइदर पर ले लेते एक, आइदर आइदर रवि इज केयरलेस और इग्नोरेंट, अज्ञात। केयरलेस है या तो इग्नोरेंट है, रवि को दिखाना, रवि या तो केयरलेस है, इग्नोरेंट है। ये तो इग्नोरेंट है, रवि की दो क्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, या तो केयरलेस है या इग्नोरेंट है। ठीक है, इनमें से एक है वो। ठीक है, तो अब मेरा जो ये जो कंजंक्शन है, इनका जो पेयर है वो गलत हो गया। इग्नोरेंट के लिए तो सही आ गया, लेकिन केयरलेस के लिए गलत, केयरलेस के पास आना चाहिए, ना कि आइदर। हम रवि को थोड़ा ना कर, रवि की तुलना, रवि के जो युग है उसकी तुलना हम किससे थोड़ी ना कर रहे हैं, मतलब इसका जो युग है, इसका जो पेयर है वो गलत हो गया। पेयर कैसे होएगा, रवि इज आइदर, रवि है या तो केयरलेस है या फिर इग्नोरेंट है। ठीक है, ध्यान देना, या तो केयरलेस है
या फिर इग्नोरेंट। एक बार देख लेते हैं। नॉट ओनली रिया विश्ड मी बट ऑल्सो गिफ्टेड एन आईफोन। ले लो, आईफोन की स्पेलिंग में आई आता है कि वो है इसमें। तो अब इसमें गिफ्टेड, ये क्या वर्ब से पहले आ गया नोट बट ऑल्सो, ठीक है। तो रिया ने काम करा है, ना ही मुझे विश किया है, बल्कि मेरे को ये भी दिया है, आईफोन भी दिया है, ठीक है। काम दो कर विश का, गिफ्ट देने का, दोनों वर्ब में ही है। तो नॉट ओनली की यहाँ पे पोजीशन गलत है, रिया से जो पहले आई ना, तो नॉट ओनली की पोजीशन यहाँ पे फिट बैठ रही है किसके साथ, वर्ब के साथ, तो यहाँ पे वर्ब के साथ आना चाहिए। तो रिया, रिया क्या हो जाएगा अब, रिया नॉट ओनली विश्ड मी, ना केवल उसने विश किया, बट ऑल्सो गिफ्टेड एन आईफोन। अब क्या होगा, नॉट ओनली के साथ विश की, विश आ गया वर्ब, बट ऑल्सो वर्ब। क्लियर हो गई, ये होता है युग पेयर। एक आध और ले लेते हैं ना इधर का, इंपॉर्टेंट है, इसके साथ आते हैं क्वेश्चन बहुत आते हैं। neither Ravi works nor his friend works carefully। अब क्या चाह रहा हूँ, दोनों में से कोई नहीं काम करता। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई, ना तो रवि काम करता ना उसका दोस्त काम करता, सही केयरफुली काम नहीं करता, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा हूँ, नॉर हिज फ्रेंड। अब इसमें मैंने वर्क्स तो लगा दिया, यहाँ भी वर्क्स है, तो अब इनके जो युग में ना, इनकी युग, इसकी वजह से मेरे को वर्क्स एक ही बार यूज़ करना पड़ेगा दोनों में से, क्योंकि काम तो एक में वो, मतलब काम तो एक बार में दिखाना पड़ेगा। जैसे neither रवि नोर हिज फ्रेंड। अब सीजिए, ना तो रवि ना इसके फ्रेंड क्या नहीं करते, ये करते हैं। अब आएगा वर्क्स, और ये केयरफुली यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। नाइदर रवि, रवि से पहला आ गया, नोर हिज फ्रेंड, नाइदर रवि नोर हिज फ्रेंड वर्क्स केयरफुली, दोनों में से कोई भी काम ध्यान से नहीं करता। अगर दोनों के लिए हो ना, दोनों के लिए बोथ आता है। देखो आइदर के, आइदर जो आता है, आइदर होता है दो में से एक, नाइदर मतलब दोनों में से कोई नहीं, दोनों के लिए बोथ आता है, दो बोथ तो लिखा है आपको। रवि बोथ लाइक, लाइक क्या लाइक करता है, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। रवि दोनों को लाइक करता है। अगर जो मुझे दोनों याद कर रहे थे, यहाँ पे रवि बहुत लाइक, लाइक आ गया, टी एंड कॉफ़ी में टी एंड कॉफ़ी दोनों को दिखाना है, तो इनकी पोजीशन वो पसंद दोनों को थोड़ा कर रहा है, मतलब हिंदी में कहा जाओगे तो इसका जो पेयर है वो क्या बनेगा, रवि लाइक्स, रवि लाइक्स करता है किसको, दोनों को लाइक करता है, बोथ, बोथ टी एंड कॉफ़ी, ठीक है, टी एंड कॉफ़ी। और ध्यान रखना बोथ के साथ ना एंड आता है, बोथ के साथ हमेशा एंड आता है। जब बिटवीन होता है, बिटवीन के बीच में भी एंड आता है, और बिटवीन टू लगा के दे देता है, और जहाँ एंड लगा के देता है फ्रॉम में एंड लगा के दे देता है। देखो मैं लिखवा के दिखा देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं।
जैसे कॉन्टैक्ट रवि, रवि से कॉन्टैक्ट करो बिटवीन 1 मार्च टू 10 मार्च, है ना। ये ऐसा दे देगा, बोला गलती तो गलती ये रहेगी कि ये जो बिटवीन है ना, बिटवीन 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 के साथ टू नहीं आता, बिटवीन के साथ एंड आता है, ठीक है। बिटवीन ये एंड ये दो के बीच में, और जिसके साथ टू आता है उसके साथ भी देख लो, उसके साथ एंड लगा के दे देगा। जैसे द शॉप विल remain closed from 2 p.m. and 4 p.m. जो मैं बिल्कुल PM है ये कर रहे। इसके साथ जो फ्रॉम होता है ना, फ्रॉम दिस टू दिस, तो टू आता है वहाँ पे, तो फ्रॉम के साथ क्या करेगा टू, तो यहाँ पे एंड ना आकर टू आ जाएगा। द शॉप विल रिमेन क्लोज्ड, रिमेन मतलब कायम रहेगी, क्या कायम रहेगी, क्लोज्ड रहेगी शॉप, ठीक है। पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल। कब तक रहेगी, फ्रॉम 2 बजे से 4 बजे तक। मैं अब इसकी रिपीट करवा देता हूँ, रिवीजन से करा देता हूँ क्या क्या लिखा था मैंने। आइदर, आइदर के, आइदर में कोई कुछ होएगा, यहाँ पे नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी, वर्ब भी, एडवर्ब भी, फ्रेजेस भी, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइदर के बाद क्या आएगा आपको, और, ठीक है। उसके बाद कुछ भी, नाउन, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, फ्रेज, कुछ जो मर्जी जा सकता है, ठीक है। पहली बात, पहला ये होता है नाइदर, नाइदर के साथ नोर। दूसरी बात, तीसरी बात, नॉट ओनली, नॉट ओनली के साथ आएगा बट ऑल्सो। बोथ, बोथ के साथ आएगा एंड। तो नाइदर का, नाइदर का मतलब दो में से कोई एक, दो में से एक, दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। नॉट ओनली ना केवल ये, बट आल्सो ये भी, ठीक है। बोथ मतलब दोनों, ये क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, फिल इन द ब्लैंक है ना, आपका यहाँ पे नाउन, प्रोनाउन जो मर्जी जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई। अब सम इम्पोर्टेंट रूल लिख लो, सम इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ कंजंक्शन। कंजंक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल के बारे में पढ़ते हैं, ये तीसरे पार्ट में करते हैं इतना। अब तक ये बहुत है, ये जो है ना सम इम्पोर्टेंट रूल ऑफ कंजंक्शन, ये तीसरे पार्ट में करते हैं। मिलते हैं तीसरे पार्ट में जल्दी।